ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5 मई 2023 की। तो आज बाबा ने कहा आप बच्चों को साक्षात्कार की बिल्कुल भी आश नहीं रखनी है ना, क्योंकि इससे कुछ भी फायदा नहीं है ना। मम्मा की बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुआ, लेकिन मम्मा को कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन मम्मा ने ज्ञान और योग के द्वारा है ना पुरुषार्थ से नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया। और तभी आज भी देखो लक्ष्मी नारायण का जब नाम लेते हैं ना, तो पहले श्री लक्ष्मी कहते हैं, फिर दूसरे में नारायण कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बाबा को भी कौन से बच्चे प्रिय हैं? बाबा को ज्ञानी बच्चे ज़्यादा प्रिय हैं, है ना। कई बच्चे क्या करते, निराश हो जाते हैं। अगर चलो किसी को साक्षात्कार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया या उसका बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है, नहीं, सारी बात पुरुषार्थ की है। फिर आज बाबा ने कहा रोना नहीं है। रोता कौन है? जिनका पति मर जाता है। बाबा कहते आप बच्चे तो संगम युग में हो और मैं तो तुम सबका कौन हूँ? साजन हूँ, है ना, पतियों का भी पति हूँ। आप सभी मेरी सजनी हो और मैं तो कभी मरने वाला हूँ ही नहीं, इसलिए रोना नहीं है। आप तो हंसने वाली दुनिया में जा रहे हो। ऐसा समय आएगा, बाबा कहते अभी तो सबको घर जाना है ना, तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा और ना ही कोई क्रियाक्रम करने वाला होगा। इसलिए अभी से सबसे छुट्टी ले लो। बाबा कहते जीते जी मर जाओ। इसलिए मना किया है बाबा ने, क्योंकि वहाँ कोई रोता ही नहीं सतयुगी दुनिया में, तो संस्कार तो यहाँ से लेकर जाएंगे ना। तो बाबा कहते देखो देवताओं के जो चित्र भी आज देखते हैं तो देख करके मनुष्य खुश हो जाते हैं। कितना सुंदर उनका जो मुखड़ा होता है, खिला हुआ हर्षित मुख। तो ये बाबा ने आज पूछा कि उनको ऐसा किसने बनाया, इतना हर्षित मुख किसने बनाया? तो बाबा कहते आप बच्चे जानते हो कि इसी समय बाबा ने उनको ऐसा बनाया, ऐसा पुरुषार्थ कराया है। तो ये एक बात तो ये बाबा ने मना किया। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो हलवा खाओ। अर्थात कोई अगर हमारे संबंधी की अगर शरीर भी छोड़ देता है ना, उसका पार्ट चलो ख़त्म हो गया, तो भी बाबा कहते दुखी नहीं होना है ना। हलवा खाना मना ऐसा नहीं कि चलो भाई कोई स्थूल में कोई हलवा खाने की बात नहीं है। बाबा ने आज क्लियर किया ज्ञान का हलवा खाना है, अर्थात ज्ञान स्मृति में रहे, ज्ञान अमृत हमें पीनी है ना, छोड़ना नहीं है उसको। फिर बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, है ना, इतना एकाग्र करो अपने संकल्पों को, और जिसके द्वारा अन्य आत्माओं के जो बुद्धि भटक रही है उनको भी एकाग्र कर सको। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो आप बच्चे इस समय त्रिकालदर्शी बनते हो बाबा के थ्रू। तो बाबा ने कहा कि जो मनुष्य की जो बातें हैं, मनुष्य जो बातें करते हैं और बाबा जो बातें हमें बताते हैं, तो दोनों में रात दिन का फ़र्क है, थोड़ा मोड़ा फ़र्क नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, मनुष्य क्या कहते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, और बाबा आकर के क्या कहते हैं? नहीं, कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही नहीं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। ठीक है, एक जगह स्थित हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ और संगम युग में आता हूँ। फिर जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग की जो आयु है वो 40,000 वर्ष पड़ी हुई है, तो बाबा कहते नहीं, कलयुग तो अभी क्या है, बूढ़ा हो चुका है, थोड़ा समय शेष है। तो बाबा कहते ये सब घोर अंधियारा है। फिर बाबा ने कहा आप बच्चों को एक सहयोग करना है ना, मुझे अंगुली दो, मुझे सहयोग करो। कौन सा सहयोग करना है? ये कलयुगी जो पतित दुनिया है इसको ऊपर उठाने का, अर्थात नई स्वर्णिम युग सतयुगी दुनिया की, पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए पवित्रता का सहयोग दो। अर्थात आप बच्चे विकारों का त्याग करके क्या बनो? पवित्र बनो। इस समय बाबा ने कहा आप बच्चों को क्या करना है? कोई भी ऐसी बातें नहीं सुननी है जिसमें बाप की ग्लानि हो, देवताओं की ग्लानि हो, शास्त्रों की जो बातें हैं उसमें ग्लानि की बातें
बाबा कहते हैं वो क्या हुआ है, लोगों ने ग्लानि की हुई है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सुनते हुए भी मत सुनो। और बाबा जैसे मीठा है ना, बाबा बहुत मीठा है, तो आप बच्चों को भी क्या करना है, आप बच्चों को भी बाप के समान बहुत मीठा बनना है, बाबा को ही याद करना है ना, और हर आत्माओं को बाबा का संदेश देना है ना, रूप बसंत बनना है। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली है, जिसे अभी हम विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। तो बाबा ने हम रूप बसंत को ये कार्य दिए हैं करने के लिए। आज के मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? यादगार इसी समय का है। कहते हैं ना कि जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे सब आ गए और श्री कृष्ण ने उनको उंगली से उठाया, सबने सहयोग दिया। तो कौन सा वो गोवर्धन पर्वत है और कौन सी उंगली देते हो? इस समय की बात है। उत्तर है पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना है, जैसे अंगुली देना है। बाबा कहते स्थूल अंगुली की बात नहीं है, पवित्रता का सहयोग देना। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। आज की दुनिया को देखें क्या हो चुका है। बहुत ही हालत क्या है, खराब हो चुकी है। तमो प्रधानता की अति हो गई है। मनुष्य आत्माएं कितने दुखी अशांत हैं, पाप चरम सीमा पर पहुंच गया है। और पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी सब है, शांति भी है तो सुख भी है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। माना गृहस्थ व्यवहार में स्त्री और पुरुष साथ में रहते हुए क्या रहना है, पवित्र रहना है। विकार की आग ना लगे, प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है। बाबा कहते हैं यहाँ संन्यास किस बात की करनी है? बाबा कौन सा संन्यास कराते हैं? विकारों का। गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। और आगे क्या है, नाज करेगी दुनिया, तुम नई दुनिया की क्या हो, तस्वीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने, सजनियों में सब आ गए, मेल फीमेल सभी हैं, सबने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में अभी लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी हुई है? अब बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। लकीर, तकदीर को लकीर जो है किस द्वारा लगी हुई है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये विकार रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। कौन सा कलश? ज्ञान का। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो। कौन सी सेना है? बाप की रूहानी सेना है, अहिंसक सेना है, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है ना। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं तो घर जैसे सूना लगता है। तो अब यह दुनिया सुनी सुनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। ये जो कलयुगी दुनिया है, ये नर्क जो बन चुकी दुनिया को क्या बनाने वाले हो? स्वर्ग बनाने वाले हो।
तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, सेवक हूँ। क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी, है ना। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है ना। जब उनका विवाह होता है, हथियाला बांधा जाता है, तो उनको पक्का कराया जाता है ना, नारी को कि तुम्हारा पति ही कौन है, गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो शिव बाबा कहते हैं वास्तव में इस समय की बात है ना, किस समय की, संगम युग की। इस समय हम सभी आत्माओं का पति कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा पति परमेश्वर है। तो इस बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं, है ना। संगम युग की बात को द्वापर से जो है कॉपी कर लिया। परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, माना सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा तो है पतियों का भी पति, है ना। जो पुरुष हैं, मेल हैं, तो आत्मा रूप में वो भी शिव की सजनी है ना। उनका भी पति कौन है, परमात्मा है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो। और यह पति भी अमर है। कौन हमारा पति, पति परमेश्वर अमरनाथ शिव भोलानाथ भगवान हमारा कौन है, पति है। वो कैसा है, अमर है, क्योंकि उसकी कभी मृत्यु तो होने वाली है ही नहीं। वो तो जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते। अमरनाथ है ना, तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। अमरपुरी मना सतयुगी दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे पति को बहुत याद करना है। इतना प्यारा पति है ना, ऐसे शिव साजन को बहुत याद करना है, जो तुमको पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाबा कहते हैं भूल जाते हैं ना। अगर कोई रोते हैं, बाबा को भूल गए और माना उनको कोई बात का दुख आ गया, रोते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, रोने वाले के लिए बाबा कहते क्या तुम्हारा साजन मर गया है। माना अपने लिए कहते हैं मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा साजन हूँ, मैं तो जीवित हूँ ना, मैं तो अमरनाथ हूँ। अगर तुम रो रहे हो, अगर कोई रो रहा है, तो कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो। तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है ना। देवताओं का जो मुखड़ा देखो कैसा होता है, सदैव हर्षित रहता है, एकदम खिला हुआ मुखड़ा है ना। कितने रमणीक जो उनका चेहरा होता है, मुस्कुराता हुआ। मनुष्य देखने से ही क्या हो जाते हैं, उनको खुश हो जाते हैं। अब देवताओं ने वो खुशी कहाँ से लाई, खुशी कहाँ से आई देवताओं के पास, बाबा बता रहे हैं और हम बच्चे भी जानते हैं। संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तब ही तो अविनाशी बनेंगे ना। तो शिव बाबा कहते हैं रोने की तो बात नहीं। वाह, ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षंस सुनते हो ना, महावाक्य सुनते हो, वहाँ एक एक वर्षंस, एक एक महावाक्य लाख रुपए का है। इतना कीमती है, जैसे एक मनमना भाव, ये लाख रुपए का है। तो ऐसा एक एक जो बाबा कहते हैं जो महावाक्य है, लाखों रुपए का है, बहुत मूल्यवान कीमती है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं, तो कहते हैं वे भी क्या कहते हैं, यह एक एक वर्षंस लाख रुपए का है। वो भी ऐसा कहते, इसी समय की कॉपी की हुई है, परंतु ऐसा तो है ही नहीं, है ना। बाबा कहते ऐसा तो है ही नहीं। तुम हरेक बाबा का हर बच्चा, तुम हरेक रूप बसंत हो। आत्मा रूप है ना,
बाप भी रूप है, बाप भी रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला। स्थूल पानी की तो बात नहीं ना, स्थूल पानी की बात नहीं है, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। बीज बोना माना हर आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश है ना, परमात्मा संदेश पहुंचाना ही क्या है, बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम अमर, तुम आत्मा हो। आत्मा कैसी है, अमर। यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो ना पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। क्या कहते, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो ना। क्यों नहीं कहते? क्योंकि परमात्मा तो एवर प्योर है ना। परमात्मा तो कभी जो है पतित बनता नहीं। पाप पुण्य की बात तो मनुष्यों के लिए आती है, वो तो एवर पूज्य है परमात्मा। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो सर्वव्यापी कौन है? वक्ते आत्मा जो है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाबा पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन कहते हैं, और पाप आत्माओं की दुनिया को क्या कहा जाता? नर्क कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है, शिव बाबा है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है ना। बच्चे ही तो भगवान के घर के श्रृंगार हैं ना। बच्चों से ही घर सजा हुआ होता है, बच्चों से ही घर में रौनक होती है। इसलिए बाबा ने कहा श्रृंगार हो। तो तुम सो श्रृंगार बच्चे हो ना, तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते है ना। आज की जो दुनिया में 7 आश्चर्य दिखाते, इसमें आता ना कि जो है आगरा का ताजमहल, मिस्र का पिरामिड है ना, और चीन की दीवार, ऐसा करते हुए अजूबा है ना, जिसको कहते हैं ना आश्चर्यचकित, जिसमें मनुष्य हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो आज की कलयुगी दुनिया में ऐसे जो आश्चर्य जो है वंडर है वो 7 हैं। लेकिन नई दुनिया में एक ही वंडर है, वो कौन सा है? स्वर्ग। तो ये जो 7 वंडर्स हैं वह तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? बैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो हर कोई उस दुनिया को याद करता, स्वर्णिम युग को। क्या कहते हैं? फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते भले ऐसा कह देते हैं, लेकिन जाता तो कोई नहीं है ना, कोई ऊपर स्वर्ग तो है नहीं। परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आँखों से देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर के अथाह सुख भोगना है ना। अथाह माना असीम, जिसका कोई पारावार ना हो, बहुत ज़्यादा। वहाँ रोने की बात ही नहीं है ना, रोना किसी को आता ही नहीं वहाँ रोना किसी के संस्कार में ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना कोई वहाँ दुख होता है, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ बीमारी होती है, कोई समस्या भी नहीं होती जो कि रोना पड़े, अकाली मृत्यु नहीं होती, इसलिए वहाँ रोने की बात नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो, है ना। जो रोने वाले बच्चे हैं उनके लिए बाबा कहते शायद साजन को भूल जाती हो, तभी तो रोना आता है ना। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना।
सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं है। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है ना, किसी के रिश्तेदार आदि कोई शरीर छोड़ देते हैं तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। बाबा कहते जीते जी छुट्टी लेते हो मना क्या समझते अपने को? जीते जी मर चुके हैं ना, पुरानी देह की दुनिया सबसे छुट्टी ले, रो रो कर फिर सदा काल के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो, है ना। बाबा के जब बनते हैं, जो बाबा के घर में आते हैं, सबसे छुट्टी ले लिया और सदा के लिए हंसने की दुनिया में जा रहे हो ना, बैकुंठ में जाते। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? अब बाबा ने ऐसा कहा और कोई नया आकर बैठ जाए, कहे तो अजीब सा ज्ञान है, अजीब बातें हैं। अम्मा मरे और हलवा खाने को बोला जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि कोई बादाम का, कि आटे का, कि सूजी का कोई हलवा खाना है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते कौन सा हलवा खाना है? ज्ञान का, ठीक है। वरना ज्ञान स्मृति में रहे, इस ज्ञान को छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पीना है। तो कौन से हलवा खाना है? ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें, किसका ना करें? अभी तो बेहद का होलसेल अभी मौत होनी है ना, तो बाबा कहते किसका करें और किसका ना करें, इतने सब मरेंगे। भाई घर तो सभी को जाना है ना, ड्रामा द एंड हो रहा है, तो हर एक को तो घर जाना है, शरीर तो छोड़ना ही है। कोई बाबा कहते अंत के समय में, अभी तो देखो कोई किसी की मृत्यु होती है ना, तो पूरे कितने लोग क्या करते, लोग जो हैं समाज के, परिवार के लोग, मित्र संबंधी, उसके जो इकट्ठे होंगे, क्रियाक्रम उनका करते, शमशान में भी जाते हैं। तो बाबा कहते अंत में तो इतनी मौत, ढेर मौत होगी ना, उस समय क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा, है ना। ना रोने वाला रहेगा, ना क्रियाक्रम करने वाला रहेगा। जापान में, है ना, जब परमाणु बम का वहाँ पे हुआ ना प्रयोग, तो जापान नागासाकी, हिरोशिमा जो है शहर में, तो जापान में बम से इतने मरे, बहुत मरे, तो किसने क्रियाक्रम किया? किसी ने नहीं किया। तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने एक छोटा सा, क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे तो कौन करेगा? इसलिए बाबा हमेशा मुरली में क्या कहते, ये दुनिया कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान बनने वाली है। तो इसलिए किससे दिल लगाना है? मुर्दों से तो दिल नहीं लगाना है, दिल तो परमात्मा से लगाना है। हर एक को शरीर को छोड़ना है ना। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है ना, क्रियाक्रम करना। तो आज बाबा सतयुग की एक बात बता रहे हैं, हाँ, जो देखो कईयों को पता नहीं होगा। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ का जो है कोई क्रियाक्रम नहीं किया जाता, ठीक है, कि आगे इसको जो है रास्ता मिले, इसके सद्गति हो, इनको अच्छा जीवन मिले, ऐसा करके ऐसा कोई भी किसी प्रकार का क्रियाक्रम वहाँ पे नहीं किया जाता। ये भक्ति मार्ग में होता है, द्वापर काल से शुरू हुआ। वहाँ तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी जो सुनाते हैं ना, वो वहाँ की है ना। जो देवताएं हैं उनको किसी भी प्रकार का मोह ना अपने देह से होता है, ना किसी दूसरे से, मोहजीत होते हैं। तो वहाँ बाबा कहते वहाँ की कहानी है। ये कहानी तुमने जन्म जन्मांतर सुनी है। अब शिव बाबा कहते हैं जो कुछ सुना है ना वो भूल जाओ। अब बाबा जो सत्य बातें सुनाते हैं तो वो सुनो। हियर नो इविल। बाबा कहते हैं जो ऐसी इविल बातें हैं, बुरी बातें हैं, जो काम की नहीं है, अयथार्थ जो बात है उसको सुनो ही नहीं। सी नो इविल, देखना भी नहीं है। तो उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर थे,
और 3 बंदर को दिखाया है। कोई ने आंख बंद किया है, बुरा मत देखो। कोई ने मुख बंद किया, बुरा मत बोलो। एक बंदर ने जो है कान बंद किए हुए, बुरा मत सुनो। तो बाबा कहते हैं टॉक नो इविल, बोलना भी नहीं है। सी नो इविल, देखना भी नहीं है। क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है ना। बंदर का खिलौना दिखा दिया तो मनुष्य तो उससे भी आगे निकल चुका है, बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ है ना, उसमें सत्यता नहीं है। जो सुनाया जा रहा है कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है। क्या कहते हैं, बुद्धि से विवेक से काम नहीं लेते हैं। जिसने जो सुना दिया सत्य सत्य कहते रहते हैं, है ना, सबको सत्य मान लेते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानि की बातें मत सुनो, है ना। देवताओं की ग्लानि किया, बाप की ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो ग्लानि नहीं सुनो। मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ और बाप को तो आना तो ज़रूर है ना। आए तब तो नॉलेज दे, सत्य ज्ञान दे। मनुष्य कहते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब त्रिकालदर्शी थे, है ना। द्वापर काल के जो ऋषि मुनि थे वो त्रिकालदर्शी थे। माना आदि मध्य अंत को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जो जानता है, जानने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। बाबा ही एक त्रिकालदर्शी बाबा आकर के हम बच्चों को संगम युग में त्रिकालदर्शी बनाते हैं। द्वापर में जो साधु आदि थे, बाबा कहते ऋषि मुनि, वो त्रिकालदर्शी नहीं थे। क्योंकि त्रिकालदर्शी बनाने वाला तो एक परमपिता परमात्मा है ना। उस समय तो उनका आना होता नहीं है, वो तो इसी समय आते हैं। लक्ष्मी, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। वो केवल वर्तमान का ही ज्ञान था ना उनको। लक्ष्मी नारायण को ये थोड़ी पता था कि हमने शिव बाबा को याद करके, उनसे पढ़ाई पढ़ करके, पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाया है। कुछ भी नहीं पता है ना, कि परम धाम से हम आए हैं या आगे जो है फिर से हम नीचे आने वाले हैं, कलयुग आने वाला है, कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते उनको भी त्रिकालदर्शी नहीं कहते, नहीं कहेंगे, वो भी नहीं थे। तो त्रिकालदर्शी कौन थे? त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। अभी जो जन्म में हम भगवान के बने हैं, ये जन्म हमारा अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं कि यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, है ना। सतयुग जब हम चले जाएंगे तो ये ज्ञान क्या होगा, लोप हो जाएगा, है ना। अभी बीच में विनाश होगा, हम घर चले जाएंगे और ये जो ज्ञान हमने सुना ये मर्ज हो जाएगा। क्योंकि उस दुनिया में तो उसकी आवश्यकता नहीं है इस ज्ञान की। वहाँ तो राजा ही स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार नहीं है, है ना। हम पावन बन जाते, हमको प्रारब्ध मिल जाती, राजधानी के अधिकारी बन जाते, तो ज्ञान की तो दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, है ना। तो दोनों के जो कथन हैं, दोनों में रात दिन का अंतर है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, परमात्मा कितनी सत्य बातें हमें, यथार्थ बातें बताते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और बाप परमपिता परमात्मा कहते हैं नहीं, है ना। तो जो मुरली हमने जो सुनी थी, 4 तारीख की जो मुरली थी कल की, तो उसमें क्या था, उसमें स्पष्ट था ना। 4 तारीख की मुरली में क्या था कि जो उसमें गीत बजा था, छोड़ दे आकाश से आसन धरती पे आ जा, भक्तों ने भगवान को पुकारा, बुलाया, ऊपर से नीचे आ जाओ। तो ये गीत ही क्या करता है, सर्वव्यापी के ज्ञान को पूरा क्या कर दिया, समाप्त कर देता है। क्योंकि जब बुलाया जा रहा है मना, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो परमात्मा कहते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य कहते सर्वव्यापी है, और स्वयं बाप कहते हैं कि वह नहीं है। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, और बाबा कहते नहीं। बाबा ने क्या बताया,
बाबा कहते कलयुग तो बिल्कुल अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, अंतिम समय चल रहा है। कल्प ही जो है 5000 वर्ष का होता है, 4 युग ही 5000 वर्ष के होते हैं, है ना। और अगर 40 की बात कहें तो सृष्टि चक्र तो 8 बार घूम जाएगा ना, 5 अट्ठे 40। तो उस हिसाब से तो ये ड्रामा जो रिपीटेशन है 8 बार हो जाएगा। तो कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है, सारी झूठी बातें सुना करके सबको भटका दिया है। अब मीठा बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनो, है ना। बाबा जितना मीठा है, मिठास का पहाड़ है, सेक्रिन जैसा मीठा। तो श्री बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी मेरे समान क्या बनो, बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरी दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तो तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे, यादगार बना हुआ है ना, तो वहाँ अंगुली दिखाई है। पर्वत की कितनी पूजा होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि कोई स्थूल पर्वत की बात नहीं है, ये कलयुग रूपी जो पर्वत है, इस तमो प्रधानता को बदलने की बात है ना। नई पावन दुनिया ले आना। तो बाबा ने कहा भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती है। तो यह अंगुली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है। आप बच्चे भगवान से क्या करते, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, तो यही आप सबसे बड़ा सहयोग देते हो, जैसे कि एक अंगुली दे रहे हो। भारत को सैल्वेज करने के लिए, डूबे हुए बेड़े को पार लगाने के लिए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है ना। पवित्रता सुख शांति की जननी है कहते हैं ना। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है, क्या हाल है, एकदम बेहाल है, बहुत बुरा हाल है। तो मेहनत है ना, सन्यासी किसमें मेहनत है, पवित्र बनने में मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। आग को रुई के साथ रख दो तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, है ना, रुई को अग्नि जला देगा। इसी प्रकार वो ये समझते हैं स्त्री और पुरुष एक साथ रहकर पवित्रता का पालन नहीं कर सकते, विकारों की आग जरूर लगेगी। दोनों आग और रुई की तरह हैं, कपूस की तरह है। ये जो है कौन कहते आए, सन्यासी ऐसा कहते आए। और उन्होंने इस कार्य को बहुत असंभव माना, इसलिए क्या किया, उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके पवित्रता को अपनाया। शास्त्रों में ऐसा है, परंतु तुम बच्चे सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। अब एक दो की बात नहीं, आज की डेट में लाखों नर नारी परमात्मा के बच्चे जिन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है, जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है सन्यासियों को, है ना, दुनिया को, कि हम इकट्ठे रहते हुए भी हम पवित्रता का पालन कर रहे हैं। हमारे बीच जो है विकार की आग नहीं लगी हुई है, आग और कपूस हम दोनों इकट्ठे हैं। तो बाबा कहते ये उनको बता सकते हो। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी ही मिलती है, हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है सन्यासियों को शंकराचार्य की मत, और आप बच्चों को मिलती है, हमें कौन सी मत मिलती है, शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़ करके, बहुत पढ़ाई करते, बहुत स्टडी करते वो, और बड़े बड़े टाइटल मिल जाते। जो जितना पढ़ता है, जितना कंठस्थ कर लिया, श्लोक है, शास्त्र की बातें हैं, तो उनको टाइटल मिल जाता है। श्री कृष्ण आचार्य कभी भी नहीं कहेंगे,
शिव का पता ही नहीं, है ना, किसी को शिव का पता ही नहीं। अब कृष्ण तो कभी पढ़ाते नहीं ना, तो श्री कृष्ण आचार्य शोभा भी नहीं देता, कहा भी नहीं जाता है। यह वह बाप को जानते ही नहीं हैं। कौन? सन्यासी। सिवाय बाप के और किसी को भी, किसी भी मनुष्य को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो उनको तुम बोलो कि तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, है ना, घर गृहस्थ का त्याग करने वाले हठ योगी सन्यासी, और हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते हैं उनको तुम बोल सकते हो कि तुम राजयोग नहीं सिखा सकते, तुम हो रजोगुणी। क्योंकि शंकराचार्य आते ही कब हैं? द्वापर में, है ना। संन्यास धर्म की स्थापना द्वापर में हुई ना, अभी बिल्कुल द्वापर के लास्ट में। क्योंकि संन्यास धर्म को कितने वर्ष हो रहे हैं? अभी 1500 वर्ष हो रहे हैं ना, तो 1250 वर्ष कलयुग, और उससे देख लो 200-250 वर्ष जो है बिल्कुल जो बचा हुआ होता है समाप्ति का द्वापर का, तो कौन आते? शंकराचार्य। तो उनको कह सकते हो तुम्हारा है हठ योग, कर्म संन्यास। और वास्तव में कर्म का संन्यास तो होता नहीं है भाई, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अगर कोई बैठा है तो बैठने का कर्म कर रहा है, भाई कर्म तो करना ही होगा। भाई सांस लेना भी तो कर्म है ना, देखना भी कर्म है। तो जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक तो संन्यास हो नहीं सकता। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। किससे? भगवान से। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो, अच्छा अपने को इन आर्गन से डिटैच कर दो, बिल्कुल उससे अलग कर दो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल हम उससे अलग कर देते, जैसे बिल्कुल देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। डिटैच होकर के फिर मुझे याद करो, तब तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, है ना। मूवी अर्थात वहाँ पे इशारे की भाषा है, नैनों की भाषा है, आवाज़ नहीं है लेकिन संकल्प की भाषा मूवी है। और यह स्थूल जो वतन है साकार दुनिया, यह है टॉकी जो है टाकी स्थूल वतन, टॉक करना, बोलने की दुनिया है, आवाज़ की दुनिया है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है। बाबा को भी हुआ ना साक्षात्कार। शुरू तो ब्रह्मा को ही तो साक्षात्कार हुआ नई दुनिया का, विनाश का। मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी मम्मा ध्यान में नहीं गई। फिर भी देखो ज्ञान में कितनी तीखे चले गई, नंबर 1 पद ले लिया ना, विश्व महारानी बन गई नए विश्व की। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि किसी को साक्षात्कार हुआ, ये समझते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं कि उसका पुरुषार्थ ज़्यादा है, हमको तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि देखो इसमें सारी बात जो है ना, याद की है, पुरुषार्थ की है। और बाबा तो हमेशा कहते हैं मुझे ध्यानी से ज़्यादा ज्ञानी बच्चे, योगी बच्चे प्रिय हैं। तो मम्मा तो नंबर 1 चली गई, है ना। तो इसलिए ये ध्यान की आश नहीं रखनी चाहिए। हाँ, बाबा ने तो कहा है ना, अंत में जो है आप बच्चों को मैं क्या करूँगा, बहलाएंगे। अंत में बाबा दिव्य दृष्टि देंगे ना, अंत में हम देख सकते हैं। लेकिन अभी बाबा कहते अभी बाबा नहीं देते बच्चों को। मम्मा को देखो बिना बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर ले लेती है। और देखो इसलिए नाम भी पहले किसका लिया जाता? मम्मा का नाम लिया जाता। भविष्य में भी जब पद मिलेगा ना, विश्व महाराजा महारानी बनेंगे, तो पहले किसका नाम लेते? श्री लक्ष्मी, फिर श्री नारायण। इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश
स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती, ब्रह्मा को भी किससे मिलती? ज्ञान सागर शिव बाबा से। यह खुद भी पहले गीता पढ़ते थे, है ना। ब्रह्मा बनने से पूर्व जब वो भक्ति मार्ग में थे, दादा लेखराज के रूप में थे, तो गीता पाठ ही करते थे, है ना। गीता पाठ करते, प्रतिदिन नियम से गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है ना। उनके यहाँ इतने गुरु थे, वो भी आकर के कथा आदि करते थे। बाबा तो प्रतिदिन पढ़ते ही थे। अब जब ब्रह्मा बने, शिव बाबा का रथ बने, तो अब वंडर लगता है उनको कि शास्त्रों में क्या क्या है, क्या क्या लिख दिया है। बाबा कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो भी नहीं, क्योंकि सच्ची बातें तो है ही नहीं, ग्लानि की बातें लिख दी है ना। तो इसलिए बाबा ने ये श्रीमत दिया है। एक तो जो पढ़ा है अयथार्थ जो बातें है ना, मिक्स कर दिया यहाँ वहाँ की बातें, सीधी सीधी जो है लोग लेते हैं ना कहानी, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य का तो किसी को पता ही नहीं है। तो इससे अच्छा बाबा कहते पढ़ा हुआ भूल जाओ, सुनो भी नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर, स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए, तब तक कोई भी जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है ना। दुखों से मुक्त कर देते हैं सभी को, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है ना। ब्रह्म अर्थात वो घर है, परम धाम का एक नाम क्या है? ब्रह्म, है ना। छठा महातत्व, लाल प्रकाश जहाँ बिखरा हुआ ब्रह्म। अब ऐसा नहीं कि वो घर ही परमात्मा है, क्या ब्रह्म? नहीं, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी, ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्म में आत्माएं लीन हो जाएंगी। भाई आत्मा तो अविनाशी है, घर में तो जाके रहना होता है ना। घर में कोई लीन होंगे क्या? या आत्मा कोई परमात्मा में भी लीन नहीं होती है? तो उन्होंने घर को ही परमात्मा समझ लिया है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सोचिए, तुम्हारा 84 जन्म का जो पाठ है वो अविनाशी है, वह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती है ना। ये जो पुरानी दुनिया कोई विनाश इसकी नहीं होती है। बाबा आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। परिवर्तन होता है, जैसे शास्त्रों में बताया है ना कि जो पूरी जलमयी हो गई सृष्टि, पूरा विनाश हो गया, तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते परिवर्तन होता है। बाबा आते हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए। सृष्टि तो है ही है, सृष्टि तो अनादि है ना, अनादि अविनाशी है सृष्टि जो है। बाबा कहते बस परिवर्तन का कार्य करते। 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं, फिर कृष्ण आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं, है ना। देवताएं जो ऑलराउंड पाठधारी हैं, सतयुग से जो पाठ बजाते आए, उनका 84 जन्म हुआ। उस अनुसार से जो कृष्ण जो हैं अभी कितने वर्ष हुए? 2000 वर्ष हुए, ईस्वी सन कहते हैं ना। तो उस हिसाब से बाबा कहते उनका भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु अभी उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? भारतवासी जो सनातन धर्म की जो आत्माएं, उनकी संख्या बाबा कहते बहुत होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए हैं।
कोई मुसलमान बन गए, कितने क्रिश्चियन बन गए, अभी कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना। तो नाम फिर क्या रख दिया है, क्योंकि अब देवता तो कहला नहीं सकते, पतित हो गए, तमो प्रधान बन गए ना, इसलिए हिंदू नाम रख दिया है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो जो स्थापना करेंगे वही पालना करेंगे। देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुआ और यही ब्रह्मा भविष्य में नारायण बन करके क्या करेंगे, पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की है ना, जिस समय अंग्रेज़ों से जो फॉरेनर्स को भगाने में, देश को स्वतंत्र करने में जिन लोगों ने सहयोग दिया, मेहनत की, आज वो बहुत सुखी हैं। मानो उस समय की बात है। अभी जो हम मुरली सुन रहे हैं बहुत पिछला जो समय है ना, बाबा को आए तो 87 वर्ष हो गए ना, 87, तो बहुत पुरानी मुरली सुन रहे हैं। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जिन लोगों ने योगदान दिया, कई तो शहीद हुए, लेकिन जो रहे हुए थे उनको अच्छे अच्छे पद मिले, उनको सम्मान मिला, सुखी हो गए। वहाँ तो सुखी तो सब बनेंगे। अब बाबा फिर से सतयुग में ले गए हमको, है ना। अभी हमको भी रावण से, अभी रावण को भगा कर बाबा कहते हैं ना, रावण राज्य से बाबा राम राज्य ला रहे हैं। तो उस राम राज्य की स्थापना में जो बच्चे भगवान के मददगार बनेंगे तो वहाँ क्या होंगे, उनको भी वैसा पद मिलेगा। वहाँ तो सब सुखी तो सभी बनेंगे, राजा प्रजा सभी सुखी होंगे। बाकी पद में तो फर्क पड़ जाता है ना, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कहाँ दास दासी, बहुत फर्क पड़ जाता है। जो बाप को याद करते रहते हैं वही वर्षे के क्या होते हैं, अधिकारी बनते हैं। तो जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं वो सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियाँ। तो इतने कैटेगरी के जो लोग होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो कैसे कैसे बने, पढ़ाई से। ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, ध्यान नहीं दिया, तो पद कम हो गया। तो शिव बाबा ने समझाया है योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। इतना बड़ा, इतनी शक्ति है योग बल में, कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। कहते हैं ना, माया जीते सो जगत जीत, क्योंकि योग बल से विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए ना तो विश्व का मालिक बन सकते हैं, है ना। विदेशी जो दुनिया है, विदेश अमेरिका, रूस और भी कई देश है, तो वो सब क्रिश्चियन देश है। उनको भी अगर इतनी ताकत मिल जाए ना तो वो भी विश्व के मालिक बन सकते हैं। अगर आपस में मिल जाए तो क्या होगा, विश्व के मालिक बन सकते। बहुत उनके पास जो शक्ति है कौन सी, धन की भी है तो परमाणु शक्ति भी उनके पास बहुत है। परंतु बाबा कहते हैं ऐसा ला नहीं कहता, ऐसा कोई कायदा नहीं कहता। यह बंदर की कहानी है ना, कहते हैं ना, कौन सी कहानी, दो बंदर जो है माखन की रोटी के लिए लड़ रहे थे। बंदर की कहानी है, दो बिल्ले लड़ रहे थे। माखन की रोटी एक थी और बिल्ले दो थे, है ना। तो क्या हुआ, एक बंदर आया, उसके पास तराजू था। उसने कहा क्यों लड़ रहे हो, उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो बंदर ने क्या कहा कि लाओ मेरे पास तराजू है, मैं बराबर बराबर हिस्से में आप दोनों को बांट देता हूँ। उसने जो मक्खन रोटी की दो टुकड़े किए तो क्या हुआ, एक टुकड़ा का जो है बड़ा जो है हिस्सा था, एक छोटा हो गया। तो फिर क्या हो गया, तराजू में समानता नहीं रही। उसने उसको बराबर करने के लिए बड़े हिस्से में से छोटा सा खा लिया, अब भी बराबर नहीं, फिर एक बड़ा एक छोटा हो गया, फिर से उसमें से खा के बराबर करता गया।
और एक ऐसा समय आया कि उसने सारा खा लिया। अब बिल्ले देखते रह गए, माखन रोटी बंदर को मिल गया। तो बाबा कहते इसी प्रकार से, हाँ बाबा कहते कहानी बनी हुई है ना, कि आपस में जो बिल्ले आपस में, वो देश जो है वो लड़ेंगे, एक ही प्रजाति के लोग है ना, क्रिश्चियन। और भारत को क्या मिल जाएगा? भारत में विश्व का मालिक जो है, प्रथम प्रिंस राजकुमार श्री कृष्ण है। कृष्ण में के हाथ में विश्व की बादशाही रूपी माखन आ जाएगा। तो ये विश्व का राजाई का माखन दिखाते ना, कृष्ण के मुख में दिखाया, माखन दिखाया। कौन सा माखन है? विश्व की बादशाही रूपी माखन। तो विश्व का राज्य जो है योग बल से मिल सकता है। शिव बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ। तो तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन करके स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी अभी से सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने स्वधर्म शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ज्ञान और योग के माध्यम से तीखा जाना है। ध्यान की आश नहीं रखनी है। वरदाता बाप वरदान दे रहे हैं, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। हाँ, क्या है? यथार्थ श्रेष्ठ हैंडल करना, हैंडलिंग द्वारा क्या करना है? के द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भाव। विस्तार है, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा ना। साकार में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल थे, शिव बाबा तो हैं ही न्यारे प्यारे, लेकिन साकार ने करके दिखाया। कभी भी किसी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे बाप दादा ने, और सदा बनेंगे। आप मेरे थे और सदा बनेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते हुए संबंध संपर्क में आओ, तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा शुभ भावना, सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना सच्ची सेवा है ना। दुनिया में आत्माओं की बुद्धि क्या हो रही है? भटक रही है, स्थिरता है ही नहीं, है ना। बहुत चंचल बुद्धि हो गई है। तो बाबा कहते उसको एकाग्र कब कर सकते हैं? जब स्वयं की एकाग्रता होगी। स्वयं के जो संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता होगी। ऐसा अभ्यास करें, जब एकाग्र होगा तो दूसरी आत्माओं को भी, उनकी बुद्धि को भी उस पावर से एकाग्र कर सकते हैं।
तो ये बहुत बड़ी सेवा है जो हम बच्चों को करनी है, और इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास करना है ना। कोई भी श्रेष्ठ संकल्प लेकर, कोई भी स्वमान लेकर के उसमें लंबे समय तक टिकने का अभ्यास करें, एकाग्र करें। तो जितनी एकाग्रता होगी उतना ही योग पावरफुल हो जाएगा, है ना, उतनी ही जो है वो शक्तिशाली होकर हो जाएगा, और योग जो है शक्तिशाली हो जाएगी, और हम औरों को अनुभव करा सकते हैं, औरों की भी मन बुद्धि को उस आधार से, उस पावर से एकाग्र कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।